हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 86 है ये। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब तक हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते आए हैं और अब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन, उसका परिचय देखेंगे कि वो किस तरह से होती है। The 3 numbers representing 3 distances are called the coordinates of the point with reference to 3 coordinate planes। जब भी बच्चे प्लेन्स की बात हो रही है तब आपने एज्यूम करना है प्लेन कागज, प्लेन सरफेस, इसकी बात हो रही है। ठीक है, हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, उसके अंदर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें 3 नंबर्स चाहिएंगे और ये 3 नंबर्स एक्चुअली में है क्या, ये 3 डिस्टेंसेस हैं। Thus, to locate a point in space, स्पेस में कहीं पे भी किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए we require 3 dimensions। हमें 3 डायमेंशंस, 3 विमाओं की जरूरत होती है। The geometry which defines the position of a point in space by 3 numbers x, y, z is called 3-dimensional geometry। 3-dimensional geometry में हम क्या करते हैं, 3 नंबर्स की हेल्प से स्पेस में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है आपके पास कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं और कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ये वर्ड पहले भी आया था कि कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होते हैं। लेट एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एंड जेड ओ जेड डैश बी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस intersecting at O। अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे, 2 डायमेंशनल में x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ते आए थे। अब एक और एक्सिस और आ गया है, बिल्कुल इनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इनके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ, उसे पेपर पे ड्रॉ करना मुश्किल है। अब देखिए इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ बिल्कुल ऊपर की तरफ आएगा, इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगा, तो उसे दिखाने के लिए इस तरह से शो किया गया है कि 3 ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं आपके पास लाइंस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश और जेड ओ जेड डैश। ये तीनों ही जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑरिजिन। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और बात करें हम कोऑर्डिनेट प्लेन्स की, तो ये क्या होते हैं, इन एक्सिस पे अगर प्लेन को माना जाए, यानी कि इनको एक लाइन ना मान के पूरा अगर प्लेन माना जाए, तो हमें अब मिलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स और वाई को जो इंक्लूड करेगा वो हो जाएगा एक्स ओ वाई प्लेन, वाई और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस को जो इंक्लूड करेगा वो हो जाएगा वाई ओ जेड कोऑर्डिनेट प्लेन, और एक हो जाएगा आपके पास जेड ओ एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन। इसके बारे में आपको डीपली जब अच्छे से समझ में आएगा, जब आप माइंड में एक फिगर बना के रखेंगे कि 3 प्लेन्स हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक तरह से एक प्लेन आपके पास ऐसे है, फिर एक दूसरा प्लेन ऐसे है और फिर एक तीसरा प्लेन ऐसे है। देन अभी इस फिगर में समझ लीजिए, फिर मैं आपको 3D फिगर में भी इस चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। जो एक्स ओ एक्स डैश है, जो ये लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये लाइन है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, जेड ओ जेड डैश वाली लाइन को हम जेड एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ओरिजिन से वाई डिस्टेंस ये पॉजिटिव होता है, ओरिजिन से जेड ओ जेड ये पॉजिटिव होता है, ओ एक्स ये भी पॉजिटिव होता है। और अगर हम ओ एक्स डैश की बात करें मतलब हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, ओ वाई डैश की बात करें मतलब अगेन हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं, और ओ जेड डैश की बात करें तो हम नेगेटिव साइड जा रहे हैं। जैसे कि अब तक 2 टाइम्स वाले प्लेन में करते आ रहे थे, ओ एक्स और एक्स डैश, यहाँ वाले पॉजिटिव होते थे और इधर वाला नेगेटिव होता था। सेम जब डैश वाली फॉर्म आ रही है मतलब वो नेगेटिव साइड है। एक्स ओ वाई, इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन, ओरिजिन इंक्लूड होता है बट उसे लिखते नहीं, लिखने में उसे हम क्या कह देते हैं, एक्स वाई प्लेन। वाई ओ जेड आ जाए तो उसे वाई जेड प्लेन कहते हैं। प्लेन, प्लेन का मतलब अगेन एक प्लेन पेपर या प्लेन सरफेस हो सकता है।
ZOX का मतलब ZX प्लेन। ये तीन जो प्लेन आपस में जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इनसे हमारे पास बनते हैं 8 ऑक्टेंट। जैसे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम क्वाड्रेंट बनाते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब एक और प्लेन जब इनमें इंक्लूड हो गया तो हमें मिलेंगे 8 और इन्हें हम क्वाड्रेंट्स की जगह अब क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स। इन 8 ऑक्टेंट्स को एक फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए फिगर, देखिए बच्चे जरा इस फिगर से आपको जरूर समझ में आएगा कि 3 प्लेन्स किस तरह से एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। प्लेन का मतलब प्लेन सरफेस या प्लेन कागज भी लगा सकते हैं। देखिए एक तो ब्लू कलर का है, एक पर्पल कलर का है और एक ऑरेंज कलर का। XO X' ये हमारे पास X एक्सिस है, YO Y' ये हमारे पास Y एक्सिस है और ZO Z' ये हमारे पास क्या है, Z एक्सिस है। ओरिजिन से ये डिस्टेंस जब हम OX, OY, OZ ये हम डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, OX', OY', OZ' अगर ये हमें डिस्टेंस लेने हैं तो मेजर्ड कैसे करेंगे, नेगेटिव में। फिर हमारी प्लेन की बात हो रही है, XOY प्लेन को देखिए, XOY ये वाला सरफेस, ठीक है, इसे हम कहते हैं XY प्लेन। ये प्लेन है अब आपके पास। YOZ, अब ये वाला सारा आपके पास प्लेन है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, YZ प्लेन। ZOX इस प्लेन की बात हो रही है, सारे सरफेस की बात हो रही है। 8 ऑक्टेंट कैसे बने, एक ऑक्टेंट ये रहा फर्स्ट, ये इधर सेकंड होता है, ये थर्ड और ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और एक इनके पीछे सेवंथ और ये एट्थ। ये 8 ऑक्टेंट इस तरह से बनते हैं और इनके नाम क्या हैं, XOYZ यानी कि इधर वाले की बात हो रही है। ओरिजिन को X के बाद लेंगे हम हमेशा। सेकंड की बात करें, X', O, Y और Z। थर्ड में क्या हो जाएगा, X', O, Y', Z। यहाँ पे क्या हो जाएगा, X, O, Y' और Z। इसी तरह से हमारे नीचे के 4 और हैं, टोटल ये 8 है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसी भी पॉइंट को स्पेस में अगर हम लोकेट करना है तो किस तरह से हम उसे लोकेट करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चे कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन स्पेस। स्पेस में कोई पॉइंट लोकेट कैसे करेंगे और अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, गिवन अ पॉइंट P इन स्पेस, स्पेस में कोई पॉइंट P दे रखा है और हम देखेंगे कि इसके कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेंगे। हमने क्या किया, we draw a perpendicular PM on XY plane with M as the foot of perpendicular। हमने इस P पॉइंट से XY इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर का फुट यानी कि अंतिम छोर था उसे हमने क्या नाम दिया, M नाम दिया। Then we draw a perpendicular ML to the X axis meeting it at L। अब X एक्सिस पे हमने क्या किया, इस M से परपेंडिकुलर डाला जिसने इसे L पर काटा। Let OL equal to X, इस लेंथ को हमने नाम दिया है X। LM equal to Y, ये लेंथ आपके पास Y रहेगी। MP equal to Z, और ये वाली लेंथ अगर आपके पास Z है तो यही X, Y, Z क्या कहलाए जाएंगे, X, Y and Z कोऑर्डिनेट रेस्पेक्टिवली ऑफ द पॉइंट P इन स्पेस। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट ये लेंथ X, ये Y और Z, ये तीनों ही जो आपके पास डिस्टेंस है ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। कन्वर्सली अगर हमें कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और हमें ये पॉइंट लोकेट करना है तो फिर देखिए कैसे करेंगे। Conversely, given any triplet XYZ, we would first fix the point L on x-axis। अब हमें क्या कह रखा है कि कोई भी अगर पॉइंट आपको दे रखा है XYZ और ये हमें लोकेट करना है, सिर्फ हमें कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट लोकेट करना है, तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉइंट L को एक्स एक्सिस पे फिक्स कर लेंगे और जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना वो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, देन लोकेट द पॉइंट M इन द XY प्लेन
such that xy are the coordinates of the point M in xy plane। फिर हमने क्या किया, हमने xy प्लेन में एक पॉइंट M ढूंढा। अब क्योंकि ये x और y प्लेन में है, ये डिस्टेंस आपके पास x है, ये डिस्टेंस आपके पास y है, तो M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और y। यहाँ पे z 0 क्यों लिखा हुआ है, अभी z की तरफ तो गया ही नहीं, अभी तो ये xy प्लेन में है पॉइंट, ठीक है। नोट दैट LM परपेंडिकुलर x एक्सिस, आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो हम लेंथ ले रहे हैं ऐसे नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी ले रही है, ये लेंथ सीधा परपेंडिकुलर लिए जा रहे हैं। एंड पैरेलल टू y एक्सिस, LM x एक्सिस के परपेंडिकुलर है और y एक्सिस के पैरेलल है। हैविंग रीच्ड द पॉइंट M, वी ड्रा ए परपेंडिकुलर MP टू xy प्लेन, लोकेट इट ऑन द पॉइंट P कॉरेस्पॉन्डिंग टू Z। ये हमने MP क्या लिया, अब XY प्लेन के ऊपर हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, 90 डिग्री पे हमने ये परपेंडिकुलर डाला तो हमें पॉइंट P मिला, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारे पास क्या देगा, XYZ जो स्टार्टिंग में ट्रिपलेट था इसकी लोकेशन देगा। ये पॉइंट x एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, y एक्सिस से y डिस्टेंस पे है, z एक्सिस से z डिस्टेंस पे है। तो अगर हमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं किसी पॉइंट के, तो हम उसकी लोकेशन इस तरह से निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग वाला जो था कोऑर्डिनेट x, उतने ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया, फिर जो नेक्स्ट डिस्टेंस थी उतना परपेंडिकुलर लिया, नेक्स्ट डिस्टेंस इसकी भी परपेंडिकुलर लिया, और इस तरह से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। इसी काम को करने का एक दूसरा मेथड भी है, उस मेथड को भी समझते हैं कि किस तरह से हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट गिवन हो तो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड, दूसरा तरीका देखिए, थ्रो द पॉइंट P। अब मान लो ये पॉइंट P हमें दे रखा है और हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। थ्रो द पॉइंट P इन द स्पेस, वी ड्रा 3 प्लेन्स। अब हम 3 प्लेन्स को ड्रा करेंगे parallel to the coordinate planes, meeting the x-axis, y-axis and z-axis in the points A, B and C respectively। तो इसने क्या किया कि जो हमारे पास x-axis है इसके पैरेलल ये प्लेन रखा है, यहाँ पे प्लेन कागज मान के चलिए, y के पैरेलल एक ये प्लेन मान के रखा, ठीक है, और z-axis के पैरेलल ये प्लेन मान के रखा। अब देखिए क्या बना, लेट OA इक्वल टू x। अगर इस डिस्टेंस को x मान ले, इस डिस्टेंस को y मान ले और इस डिस्टेंस को z मान ले, देन द पॉइंट P विल हैव द कोऑर्डिनेट XYZ। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, XYZ हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल प्लेन्स हैं तो डिस्टेंस क्या है, बराबर है। P की जो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो x कोऑर्डिनेट, y एक्सिस से डिस्टेंस होगी वो y कोऑर्डिनेट, और z एक्सिस जो डिस्टेंस होगी z कोऑर्डिनेट। कन्वर्सली, अब इसके कन्वर्स की बात करें, अगर हमें 3 पॉइंट्स x, y और z दे रखे हैं तो उसकी लोकेशन हम कैसा पता करेंगे, वी लोकेट द 3 पॉइंट्स A, B, C ऑन द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने A लिया, हमने B लिया और हमने C लिया, इस तरह से लिया कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस क्या है, z है। Through the points A, B, C, we draw parallel planes to the YZ plane। YZ प्लेन के पैरेलल हमने ये प्लेन रखा, ZX प्लेन के पैरेलल हमने एक प्लेन रखा, एंड XY इसके हमने पैरेलल क्या रखा, एक प्लेन रखा, प्लेन पेपर, प्लेन कागज रखा, ठीक है। तो अब देखिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3, ये 3 जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही पॉइंट ही XYZ कोऑर्डिनेट को लोकेट करेगा। सिंपली हमारे पास 2 तरीके थे, अगर हमें कोई डिस्टेंस x, y और z दे रखी है और हमने जब पैरेलल प्लेन्स ड्रॉ किए तो हमें पॉइंट P मिला, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट यही आएंगे x, y और z। और उल्टा अगर हमें x, y, z हमें पॉइंट्स दे रखे हैं तो अब हमने पैरेलल प्लेन्स डाले x, y प्लेन के, y, z प्लेन के और z, x प्लेन के, तो ये जो आपके पास 3 क्वाड्रिलेटरल बने, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यही उस x, y, z कोऑर्डिनेट वाला पॉइंट बनेगा। एग्जाम्पल से पहले कुछ एक नोट्स हैं, कुछ एक रिमार्क्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, x भी 0, y भी 0, z भी 0।
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, 3 डायमेंशन है, तो y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 0, y और 0, क्योंकि वो x और z एक्सिस की साइड तो जा ही नहीं रहा, y एक्सिस पे ही है। और z एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, बाकी z वाला पॉइंट आ जाएगा। अगर कोई पॉइंट yz प्लेन में है ही yz प्लेन में, x की तरफ जा ही नहीं रहा, तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट zx प्लेन में है मतलब वो y की तरफ जा ही नहीं रहा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। और अगर कोई पॉइंट आपके पास xy प्लेन में है तो वो आपके पास z प्लेन की तरफ नहीं जा रहा है, तो z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 8 ऑक्टेंट्स में साइन क्या होंगे, जैसे कि हमने 4 क्वाड्रेंट में पढ़ा था, इधर एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का, यहाँ पे x माइनस का y प्लस का, और इधर दोनों ही माइनस के, इधर x तो प्लस का y माइनस का। उसी तरह अब हम पढ़ेंगे कि x, y और z किस तरह से बिहेव करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 8 ऑक्टेंट्स में हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस किस तरह से बिहेव करते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों प्लस के होते हैं, सेकंड ऑक्टेंट में x माइनस का होता है, y और z प्लस के होते हैं। थर्ड ऑक्टेंट में x और y दोनों ही माइनस के होते हैं, z प्लस का होता है। फोर्थ ऑक्टेंट में x प्लस का, y माइनस का, z प्लस का। फिफ्थ ऑक्टेंट में x और y प्लस के बट z माइनस का होता है। सिक्स्थ ऑक्टेंट में x माइनस, y प्लस और z माइनस का होता है। सेवंथ ऑक्टेंट में x, y और z तीनों ही माइनस के होते हैं। एट्थ ऑक्टेंट में x तो प्लस का होता है, y और z माइनस के होते हैं। इस टेबल को ऐसे तो याद करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। अगेन इस टेबल को 3D फिगर से समझते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे 8 ऑक्टेंट की। ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, इधर वाला ये सेकंड ऑक्टेंट, ये थर्ड ऑक्टेंट और ये फोर्थ ऑक्टेंट। सिमिलरली फिफ्थ ये वाला ऑक्टेंट, सिक्स्थ इधर, सेवंथ जो इसके पीछे है वो, और ये हो गया आपके पास एट्थ ऑक्टेंट। साइन की बात करें, अगर ये फिगर आपके माइंड में सेट है तो आप साइन इजीली बता सकते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट में देखिए आपके पास x भी प्लस का, y भी प्लस का और z भी प्लस का, तो फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों ही साइन आपके पास क्या आएंगे, प्लस के। सेकंड ऑक्टेंट की बात करें तो यहाँ पे x तो आपके पास माइनस का है, बट y और z आपके पास प्लस के हैं, तो x तो आपके पास माइनस का आएगा और y z प्लस के आएंगे। थर्ड ऑक्टेंट की बात करें तो इस थर्ड ऑक्टेंट में x भी माइनस का है और y भी माइनस का है, बट z आपके पास क्या है, प्लस का है। फोर्थ ऑक्टेंट की बात करें, x प्लस का है, y माइनस का है और z प्लस का है। फिफ्थ ऑक्टेंट में x और y तो प्लस के हैं, बट z आपके पास नेगेटिव साइड है। सिक्स्थ ऑक्टेंट में आपके पास x माइनस का रहेगा, y प्लस का रहेगा, बट z आपके पास क्या है, माइनस में है। सेवंथ ऑक्टेंट की हम बात करें तो x भी आपके पास नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा और z भी कहां जाएगा, नेगेटिव साइड जाएगा। एट्थ ऑक्टेंट में देखिए x तो प्लस का रहेगा, y आपके पास माइनस में है और z भी आपके पास क्या है, माइनस में है। इस ऑक्टेंट में अगर ये फिगर आपके माइंड में सेट हो जाती है तो बहुत इजी है आपको ये देखना कि x, y और z के साइन किस किस ऑक्टेंट में प्लस या माइनस के होंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम ऑक्टेंट में साइन को वेरीफाई कर सकते हैं कि x, y और z कोऑर्डिनेट के साइन कैसे होंगे। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जाम्पल 1 देखिए, इन फिगर 12.3 ये फिगर आपको दे रखी है। इफ P इज 2, 4 और 5, अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 4 और 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ F। आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब ध्यान से देखें तो F पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ये डिस्टेंस तो इसकी सेम है जो P की ही है, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2। बात करें y कोऑर्डिनेट की तो देखिए F पॉइंट y कोऑर्डिनेट की तरफ तो जा ही नहीं रहा, ये x z प्लेन में ही है, y प्लेन में तो है ही नहीं, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। और z वाले डिस्टेंस क्या है, 5, तो आपके पास F के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 2, 0, 5। फॉर द पॉइंट F द डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग OY इज 0। देखिए ये वाली डिस्टेंस तो बची ही नहीं ना, ये तो इस प्लेन में लाई कर रहा है, y प्लेन की साइड तो जा ही नहीं रहा। सिंस इट लाइज इन x z प्लेन, z कीजिएगा यहाँ पे,
क्योंकि ये एक्स जेड प्लेन में लाई करता है और हमने ये अभी बेसिक में भी पढ़ा कि अगर कोई पॉइंट एक्स जेड प्लेन में लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। बाकी इसकी वैल्यू वही है, P के साथ पैरेलल ही तो था, ये पैरेललोग्राम तभी तो बन रहा है, ये पैरेलल प्लेन्स हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट P का है वही x कोऑर्डिनेट F का हो गया और जो z कोऑर्डिनेट P का है वही z कोऑर्डिनेट F का हो गया। बात रही y कोऑर्डिनेट की, तो y में तो जा ही नहीं रहा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0। एग्जाम्पल 2, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स -3 1 2 -3 1 -2 लाई। सॉल्यूशन, एज वी नो द टेबल, हम जैसे ही टेबल को देखते हैं या फिर जैसे ही हम फिगर को देखते हैं हम बता सकते हैं कि ये कौन से ऑक्टेंट में है, ये कौन से ऑक्टेंट में है। यहाँ पे x तो माइनस का है और y z प्लस के है, ये हमारे पास ऐसा सेकंड ऑक्टेंट में मिलेगा, और x माइनस का, y प्लस का, z माइनस का, ये आपके पास सिक्स्थ ऑक्टेंट में मिलेगा। तो दो ही एग्जाम्पल थे। होप कि बच्चों आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड ये लेक्चर्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में ये नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा और अपनी फेयर नोटबुक को मेंटेन कीजिए। आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।